कहाँ गए ये तो बताया नहीं होगा। जी नहीं। अच्छा, उनका कमरा कौन सा? वो रहा 5 नंबर। जरा दिखाइए तो सही। आइए। बात क्या है पंकज बाबू? कुछ नहीं, इस कमरे में जो हजरत रहते हैं वो एक दागी आसामी है। आसामी? अपने साथ तो कुछ ले नहीं गया, बक्सा बिस्तर सब यही है। नहीं नहीं, वो साथ में एक छोटी सी पोटली और पानी की सुराही लेकर गए और कह गए 3-4 दिनों में वापस आएंगे। पानी की सुराही? पानी उबाल कर पीते थे क्या? जी नहीं। अच्छा ठीक है, आप किसी आदमी को इंस्पेक्टर बिरेन के यहाँ भिजवा दीजिए। कहलवा दीजिए कि मैंने कहा है चोट पकड़ा गया है, यहाँ फौरन चले। मैं तब तक इस कमरे की तलाशी ले लेता हूँ। गद्दा, तकिया, गर्म लिहाफ, इस जाड़े के मौसम में सब यही हैं। इसका मतलब समझते हो? नहीं, क्या मतलब? कहीं एक दूसरे सेट का बंदोबस्त जरूर है। चलो तुम उधर देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। हाँ देखो। तुम क्या वो माचिस ढूंढ रहे हो? अरे नहीं, वो माचिस नहीं। देख रहा हूँ कहीं कोई क्लू मिले तो कम से कम ये तो पता लगे कि इस हजरत का असली नाम क्या है। क्या? इसका असली नाम ब्योमकेश बोस नहीं है, ये तो साफ सा है। उसने अपना नकली नाम ब्योमकेश क्यों रखा? बदला लेने की साइकोलॉजी अजीब है। अगर दुश्मन को पता ना लगे उस पर कौन वार कर रहा है तो उस वार करने वाले को मजा नहीं आता। इसीलिए मेरा ही नाम रखकर मेरे सीने पर सवार होने का आनंद लेना चाहता है। मेरा मरा हुआ मुंह देखने के आनंद के लिए सीरमपुर दौड़ कर गया था। अच्छा, कभी कभी दाढ़ी मूंछ लगाकर भेष भी बदलता है। ये क्या है? ये बड़ी किस्म का वाटरप्रूफ कपड़ा है। ये देखो, यहाँ से इस्तेमाल किया गया। हाँ। शीशी, लाख, मोमबत्ती और वाटरप्रूफ कपड़ा सब एक साथ। इसका मतलब समझते हो? नहीं। मेरी समझ में तो आ गया। अब ये पता लगाना है कि ये हजरत यहाँ से गए कहाँ। जरूर इनका कोई और ठिकाना है। वो चिट्ठी मालूम है तुम्हें? कोकानंद गुप्त। हाँ हाँ। वो कोकानंद गुप्त भी यही हजरत है। उनकी चिट्ठी की ऊपरी चिकनी चिपड़ी बातों के छिपी हुई है उनकी हिंसात्मक मनोवृत्ति। साफ साफ तो लिख दिया था उसने, मुझे भूला नहीं। अब कर्ज चुकाने के लिए उतावला है। अब कलकत्ते आ गया है तो जल्द से जल्द मेरा खात्मा करके अपने कर्ज से मुक्त होना चाहता है। इसका मतलब तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन है? इसमें कोई शक नहीं। लेकिन है कौन? मेरी गुत्थी तो नहीं सुलझ रही। दरोगा जी ने कहा वो अभी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपके ब्योमकेश बाबू जब यहाँ से पोटली और पानी की सुराही लेकर गए तब आप जरूर उनके साथ नीचे तक गए होंगे उनको छोड़ने? जी हाँ, गया था। टैक्सी का नंबर मालूम है? जी वो तो नहीं मालूम, लेकिन ड्राइवर सरदार था। नीचे कोई और था? नहीं शायद। हाँ, आपका नौकर था। आप लोग शायद घर पर नहीं थे तो वो नीचे ठीक है ठीक है। पूटीराम का तो होना ना होना बराबर है। उसे अंग्रेजी कहाँ आती है तो टैक्सी का नंबर याद रखेगा। अच्छा, आपके ये ब्योमकेश बाबू अगर वापस आ जाए तो हमें बता दीजिएगा। अगर हम ना हो तो दरोगा जी को बता दीजिएगा। ये कमरा ठीक ठाक करवा लीजिए। किसी को बताना मत कि हमने तलाशी ली है। ये सामान मैं ले जा रहा हूं। अगर वो टैक्सी का नंबर मिल जाता ना तो अच्छा होता। पूटीराम, तुम फौरन अंग्रेजी सीख लो। कल ही प्यारी सरकार का पहला भाग मंगवा लेना, अजीत तुम्हें सिखा देगा। क्यों गई? क्या बात हो गई? पूटीराम के सामने ये हजरत टैक्सी में बैठकर चले गए। अब अगर पूटीराम को अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान होता तो कम से कम ये तो बता सकता कि नंबर क्या था। ठीक है पूटीराम, जाओ। कल से तुम्हारी अंग्रेजी तालीम शुरू।
मैं कह रहा था कि क्या है? वो टैक्सी का नंबर मैं देखा है। अरे देखा होगा, लेकिन पढ़ तो नहीं सकते। मैंने पढ़ भी लिया है। 2 के बाद 2 सिफर फिर 2। तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी आती जी नहीं, वो तो हिंदी में लिखा था। है? शाबाश बूटीराम, अगर हिंदी और अंग्रेजी में कोई 2 नंबर 1 से है तो वो है 2 और 0। शाबाश, आज से तुम्हारी तनख्वाह 1 रुपए ज्यादा। जाओ। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। गाड़ी का नंबर तो पता चल गया है, अब उस गाड़ी और ड्राइवर का पता लगाना है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। आइए इंस्पेक्टर बिरेन, आपने तो कमाल कर दिया। सरदार जी, आपको याद है इस बिल्डिंग से आज आप एक शख्स को श्रीरामपुर लेकर गए, वहां से आप उसे कहां लेकर गए, हमें कुछ बता सकते हैं? जी, श्री रामपुर अस्पताल के कुछ दूर गाड़ी रुकवाकर वो बाबू अस्पताल के अंदर गए, लेकिन जल्दी वापस आकर फिर कलकत्ते वापस चले आए। इस बिल्डिंग के पास मुझे रुकने को कहा, लेकिन फिर कुछ सामान लेकर आए, गाड़ी में बैठे और फिर बहू बाजार के पास उतरकर एक गली में चले। आपके पास नीचे टैक्सी तो होगी अपनी? आओ। जहां उस शख्स को उतारा, आप हमें ठीक उसी जगह पर ले जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। चलिए अजीत, आओ अपनी टॉर्च भी साथ में ले लो, चलो।